नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। हमारा भी लक्ष्य था कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक मंच पे लेके आएंगे और आपने जब इस लक्ष्य के साथ में कदम मिला के हमारा साथ दिया तो इसी वजह से आज आपके इस चैनल को इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैनल लोग कहने लग गए हैं, मानने लग गए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, कंपनी का नाम मत लिखिए और आप बखूबी उसका ख्याल रखते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में एक और शानदार पर्सनैलिटी हैं जो बहुत क्रांतिकारी लीडर के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करके पूरे देश में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान देश की राजधानी दिल्ली से हैं पीके सिंह जी। पीके सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, आपने यहाँ पे जो मौका दिया, जो आपने चैनल क्रिएट किया है चैट विद सुरेंद्र वत्स। स्टार्टिंग में जब आपसे मेरी बात हुई थी, जब बहुत पहले की बात है, जब आप चैनल के बारे में डिस्कस कर रहे थे सर, मैं और आप कहीं साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, क्या आप रजत शर्मा बनना चाहते हैं? उस समय नहीं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं और मैं ठीक स्टेप है, करिए सर। लेकिन जब आपने स्टेप उठाया तब से लेके अब तक थैंक यू सर कि आपने बहुत पेशेंस के साथ कंटिन्यू, मे बी 200 के आसपास एपिसोड हो गए होंगे, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा माहौल बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में। नेटवर्क मार्केटिंग के लोग के डायरेक्ट सेल को लेके जो कन्फ्यूजन था, बहुत सारे लोगों को इस चैनल के माध्यम से दूर हो रहा है। बहुत शानदार प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच पीके सिंह जी। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं, सबसे पहले वो पढ़ता हूँ मैं जो आपके कमिंग सून पे आए हैं। संजीव चक्रवर्ती लिखते हैं, लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कमिंग। बाबुल नाथ आसाम, पीके सिंह सर प्रैक्टिकल एजुकेशन का मास्टर है। वीरेंद्र तिवारी ने लिखा है, रियल बिजनेसमैन का स्वागत। और तापस दत्ता ने लिखा है, ग्रेट न्यूज़, वर्षों से मेरा इंतजार खत्म हुआ, डायरेक्ट सेलिंग का कोहिनूर आ रहा है। तो इन सब उपमाओं में आपको कौन सी उपमा अच्छी लगती है? सर ये तो पब्लिक का प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी जो कम्प्लीमेंट किया है। ऐसा मेरा मानना है कि मैं इसमें से किसी में फिट नहीं बैठता। ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब कोई काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आप सोचते भी नहीं हैं। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे साथ हुआ है। जब मैं इस सिस्टम में आया तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। तो लोगों का अपना प्यार है, उनको मेरी तरफ देखने का जो नज़रिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, दैट्स ग्रेट सर। आपका अब तक का सफ़र और उससे सीखे गए सबक, कहाँ से शुरुआत हुई? सर मेरी लाइफ की है मैं बात करूं तो मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा जन्म अलीगढ़ के पास एक गांव है, वहां हुआ। और मैं छोटे से ही जब स्कूल में था तो एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिससे मैं बताना चाहूँगा। स्कूल में जब मैं जाता था तो स्कूल के पास में हमारे खेत थे। स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ता था तो टीचर खेतों से तोड़ने के लिए मूली और वो टमाटर तोड़ने के लिए कहते, और हम तोड़ के नहीं लाते तो टीचर मारता, तोड़ के लाते तो हमारे ताऊ जी थे, वो पिटाई लगाते। हम दो रोज पिटते थे। अच्छा। तंग आकर, हम छोटे थे, बच्चे थे, हमारे घर के सामने से टीचर्स का निकलने का रास्ता था। हम छत पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ पत्थर रखे हुए थे। हम बच्चों ने मिलके पत्थर बरसा दिए टीचर के सर पे और वो टीचर के सर में लग गए। हमारे ताऊ जी के लड़के जो डॉक्टर थे, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया और हम इतने डर गए कि अब हम स्कूल जाएंगे तो हम पिटेंगे। उसी दरमियान मेरी सिस्टर का गोना था, मेरे जिया जी आए हुए थे, उनके साथ मैं डर की वजह से मैनपुरी चला गया। अच्छा, मतलब स्कूल छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया? गांव छोड़ दिया। जब मैं गया था, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब मैं जा रहा था, एक बैलगाड़ी टाइप का हुआ करता था, उसके बीच में जो विदा करते हैं तो कुछ सामान थे, उसके बीच में लेट के गया था, कहीं टीचर मुझे देख न ले। अरे वाह, क्या बात है। और मैनपुरी में जाके फिर मेरी एजुकेशन हुई, वहाँ तीसरी क्लास से लेके कॉलेज वहीं से मैंने किया। मेरे ब्रदर इन लॉ का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया।
92 में मैं दिल्ली आ गया था। उसके बाद यहाँ मेरा बहुत सारे काम करने की कोशिश की। मेरा बैड लक था कि मैं हिंदी मीडियम से मैंने बीएससी किया था। अच्छा, ओके। जब मैं यहाँ दिल्ली आया तो समझ में आया कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हर जगह इंग्लिश हिंदी में, मेरे पास हिंदी थी और वो भी यूपी की। तो बहुत सारे चैलेंज थे मेरी लाइफ में। मैंने बहुत कुछ समझने की कोशिश की, इंग्लिश को समझने की कोशिश की, इंग्लिश की मूवी देखना शुरू किया, बहुत कुछ इंग्लिश को समझने के लिए किया और मैं सफल नहीं हो पा रहा था। ओके। उसी समय मेरे साथ क्राइसिस शुरू हो गया कि पैसे की जो इनकम थी नहीं, जो पीछे से मिलता था वो भी कम हो गया। मेरे ब्रदर ने कहा था कि जॉब कर लो, मैंने मना कर दिया। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती तो उनसे मैं फंड ले लूं। तो एक समय ऐसा आया कि मेरे पास खाना खाने के पैसे नहीं बचे। अच्छा। अब जिनके यहाँ मैं किराए पर रहता था उन्होंने सारा मुझसे पैसा मांग लिया। अब पड़ोस में एक दुकान थी, वहाँ से मैं उधार लाता था, उसके भी 100 रुपये हो गए, उसने भी उधार देना बंद कर दिया। अच्छा। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई, क्या करूं? 2 दिन भूखा हो गया, तीसरे दिन मुझसे भूखा रहा नहीं गया। फिर एक मेरा फ्रेंड था, उसके यहाँ मैं रात को गया, उसके यहाँ खाना खाया, रात को सो गया, उसी के यहाँ अगले दिन सुबह खाना खा के फिर उसके यहाँ से निकला, सोचने लगा कि आखिर कब तक होगा। फिर एक बच्ची मुझे मिली, उसके पेरेंट्स मिले, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची को आप पढ़ा दीजिए। मैंने कहा पढ़ा दूंगा, आप 100 रुपये पहले एडवांस दीजिए। उस बच्ची ने मुझे, उसके पेरेंट्स ने मुझे 100 रुपये दिए। वो मेरी लाइफ की पहली इनकम थी। अच्छा। उस बच्ची का नाम लक्ष्मी था, मेरे लिए रियल में वो लक्ष्मी थी। और वो बच्ची आगे तक पढ़ी, मैं भी सेटल्ड हो गया और फिर मैंने अपने इंस्टीट्यूट का एक बड़ा सा नाम रखा, एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। काफ़ी पैसा कमाने लगा। 93 आते आते मैं 50,000 पर मंथ इनकम जनरेट करने लगा था। अकेले ट्यूशन पढ़ाते थे? अकेले ट्यूशन पढ़ाता था, मैथ्स का ट्यूशन था, टीचर हो गया था। ऐसे करते करते 95 गया, 96 आया। 96 में उस समय मोबाइल लॉन्च हुआ, मैं मोबाइल लेके आ गया। 98 में मेरी मुलाकात एक मेरा स्टूडेंट था, वो मुझे बार बार प्रेस करके एक मीटिंग में ले गया। वो मीटिंग डायरेक्ट सेलिंग की थी। 98 में। ओके। और वो मीटिंग में मुझे जाके समझ में आया कि तू जो काम कर रहा है ये तो बेकार है। अच्छा, ओके। नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत कुछ हो सकता है। और वहाँ एक व्यक्ति ने मुझे बुक भेंट की थी, उसका नाम था यू कैन विन। अच्छा, शिव खेड़ा जी की। शिव खेड़ा की। और उस बुक को मैंने पढ़ा और 98 में मैंने सफ़र डिसाइड कर लिया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है। करना कौन सा है ये समझ नहीं आ रहा था। ओके। बहुत सारी स्टडी करने के बाद 2002 में 29 अक्टूबर 2002 रात को 11 बजे मुझे प्लान समझ में आया और मैंने फुल टाइम डिसीजन लिया। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया 1 नवंबर से, तो विद ड्राइवर विद कार स्टार्ट किया। अच्छा। नहीं, जैसे आपने ज्वाइन करने के बाद में फुल टाइम करने का डिसीजन कितने टाइम बाद लिया? उसी दिन ले लिया रात को। अरे क्या बात है, क्या विजन था ऐसा? नेटवर्क मार्केटिंग का विजन मैं 98 में मैंने देखा था कि कोई कंपनी ऐसी हो जो प्रोडक्ट बेस हो, इथिकल हो और उसके साथ कैरियर बनाया जा सके। तो वो मुझे समझ आया और मैंने डिसीजन लिया। ओके। और तब से लेके कंटिन्यू टिल नाउ मैं उसके साथ एसोसिएट हूँ। 2002 से 29 अक्टूबर 2002। राइट। तो लगभग 20 साल का आपका तजर्बा है। वंडरफुल, ग्रेट सर, बहुत अच्छी। सो आपकी ज़िंदगी से हम लोग यही सबक सीख सकते हैं कि आपने भी अगर बचपन में मास्टरों के साथ में पंगे लिए हैं तो चिंता मत कीजिए, आप भी ज़िंदगी में आगे सफल तो हो ही सकते हैं। मतलब कुछ भी आपने किया है। और हाँ, हार मत मानिए। और देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो आज लीजेंड हैं, बहुत सारा पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ उनके पास में है। लेकिन सबकी कहानी, पीके सिंह जी, जैसे आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, सबकी यही कहानियाँ हैं कि हमने चैलेंजेस देखे, इश्यूज़ देखे, कुछ इमोशनल घटनाएं हमारी ज़िंदगी में घटी और उन घटनाओं ने हमें संबल दिया। उनको हमने अपना पैशन, हमने उनको अपना एक सोच लिया कि यार ये दिन मैंने बदलने हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ें बदल गई। वंडरफुल सर। व्यूवर्स के बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न मैं शामिल कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ये हैं मिस्टर यादव।
इनका प्रश्न है, सर जी अगर कोई दूसरे कंपनी का लीडर अगर हमें प्लान दिखाने आए और हम अपनी कंपनी में ही खुश हैं तो उसको क्या बोलना चाहिए? सीधा मना कर देना चाहिए या कुछ और बोलें जिससे उसको बुरा भी ना लगे? ये तो आपके सामने भी आया होगा। हाँ, ये मैटर मेरे सामने उस समय भी काफ़ी आए थे जब स्टार्टिंग थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। बहुत सारे लोग मुझे भी प्लान दिखाने आते थे। तो मेरा तो सिंपल सा है कि आप यदि किसी चीज़ में खुश हैं, आपको समझ आ गया, राइट, तो फिर आप उसी में आगे बढ़िए और जो आपके सामने अपना प्रपोजल लेके आया है उसे डिनाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप उनसे प्यार से बात करिए, देखिए मैं यहाँ पर खुश हूँ, मैं आपके साथ हमारा जो रिलेशन है वो रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर खुश हूँ। इन फ्यूचर में क्या होगा वो बात का है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर खुश हूँ और मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, यदि आपको समझ आ गया। कुछ लोग फिर भी है ना फॉलो करते रहते हैं बार बार, तो फिर क्या करना चाहिए सर? सर फॉलोअप उनका काम है। हाँ, फॉलोअप करना उनका काम है, आपका काम है वो आप करते रहिए। जैसे मैं बात करूं, एक साथी को मैंने चैलेंज लिया था और मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, तो एक मेरे रेस्पेक्ट करता हूं मैं, उनका एजेड थे, वो मुझसे एक दिन कहते हैं, पीके सिंह तू दुनिया को समझाता घूम रहा है और तो इसको क्यों नहीं सुधारता। एक साथी था, वो नाली के किनारे जो स्लैब होती ना ऊपर, उस पर लेटा हुआ था, शराब पिए। अच्छा, ओके। हाँ, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा। हाँ। लेकिन वो साथी कि इसको सुधारते, मुझे ये बात हर्ट हुई। अच्छा, उस व्यक्ति को मुझे कन्वर्ट करने में 18 महीने लगे। अच्छा, उसको आपने समझाया और उसको हाँ, कन्वर्ट किया, मतलब कन्वर्ट किया उसको। शराब पीता था, मैं शराब नहीं पीता। हाँ, अब एक जो शराब पीता है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? मैं उसके साथ गया, उसके साथ शराब का जो पीने का टाइम था मैंने पता किया और उस टाइम पर मैं उसको इन्वॉल्व करता, अपने साथ एंगेज करता। अच्छा, धीरे धीरे उसकी शराब को छुड़ाया और धीरे धीरे उसको बात समझ में आई। तो मेरे साथ हो गया। आज वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है। अरे क्या बात, और अच्छा वेल विशर है, काफ़ी अच्छी इनकम ले रहा है। ये जो हम लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं ना, कई बार ये इमोशन बड़े काम करते हैं। जब कोई चैलेंज कर देता है कि इसको करवा के दिखा, तो दोनों चीज़ें हैं। कई बार हमें उनको लेना भी चाहिए और कई बार ये भी लगता है कि यार बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं आता छोड़ देते हैं, दूसरे को कर लेता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस प्रकार से लेते हैं। अगला प्रश्न ले रहा हूँ पीके सिंह जी। ये प्रश्न है मुकेश शर्मा का, एक न्यू पर्सन की ज्वाइनिंग से लेकर क्लोजिंग तक क्या क्या मेन स्टेप जरूरी हैं, प्लीज़ बताएं। कि एक नया आदमी है, उसकी ज्वाइनिंग से लेके और क्लोजिंग तक। क्लोजिंग का मतलब हो गया, क्लोजिंग तो हो ही गई जब वो ज्वाइनिंग करवा रहा है। एक न्यू पर्सन की ज्वाइनिंग से लेकर क्लोजिंग तक क्या क्या करवाना चाहिए, मेन स्टेप क्या जरूरी है। इसको हम लोग यूँ माने इस प्रश्न को कि एक व्यक्ति का हमने नाम लिखा अपनी लिस्ट में, वो हमारा प्रोस्पेक्ट है, तो नाम लिखने से लेके और उसकी ज्वाइनिंग तक बीच में क्या क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है और ये हर साथी को इसको थोड़ा समझना चाहिए कि जितना टाइम आपने लिया है, जितना टाइम आपने लिया है किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी उसको समझने में, आपसे कम टाइम वो नहीं लेगा, आपसे ज़्यादा ही लेगा। आप ने उसको प्लान दिखाया है, तो मेरा मानना है कि प्लान नहीं दिखाना चाहिए। आपको अपना जो प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट की यूएसपी है, राइट, वो उसको क्लियर करना चाहिए। आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगे और प्रोडक्ट का यूएसपी बताएंगे, तो मेरा मानना है वो आपकी बात को सुनेगा। जब वो आपकी बात को सुनेगा तो उसको प्रोडक्ट यूज करेगा, तो वहाँ से कुछ रिजल्ट आएगा। राइट, रिजल्ट आएगा, फिर आप उसको बताइए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। राइट, आपका कॉन्सेप्ट को क्लिक करता है, वो आपके साथ स्टार्ट होगा। उसको जब वो स्टार्ट होगा तो उसको जल्दबाजी में मत रहिए कि बहुत बड़ा लीडर बन जाए, ऐसा नहीं होता। सामने वाले को समझिए वो चाहता क्या है, उसके लाइफ के गोल क्या है, वो क्या चाहता है। राइट, हो सकता है उसको पैसे की जरूरत हो सकता है उसको टाइम की जरूरत हो सकता है वो सिक्योरिटी ढूंढ रहा हो। जो भी वो चीज़ ढूंढ रहा है उसी चीज़ को फोकस करिए। और इसके लिए बहुत सिंपल सी थ्योरी में है, आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा। सामने वाले व्यक्ति को समझना है और आप एक डॉक्टर हैं, आपको कौन सी दवाई देनी है जो उसको जल्दी फायदा करे। वाह, वंडरफुल। मतलब नब्ज आपको पहचान में आनी चाहिए,
तो इसके स्टेप्स यूँ हुए सर कि पहले तो हमने किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट देना है, वो अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, तो फिर हमें कॉन्सेप्ट बताना है, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद में अगर वो हमारे साथ में जुड़ता है तो फिर हमें उसके ड्रीम्स निकालने हैं, गोल उसके ज़िंदगी के क्या हैं और वो कैसे यहाँ से पूरे हो सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं रिलेट कराना है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर। ये प्रश्न है RS सिंह जी का। जब रास्ता दिखाने वाला ही साथ नहीं दे तो क्या करना चाहिए? थैंक्स बोलना चाहिए। अच्छा, किसको? हाँ, जिसने रास्ता दिखाना बंद कर दिया है। अच्छा, ओके। देखिए, ये मेरे साथ भी हुआ था। जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया था वो इस बिजनेस में नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है वो? नहीं है। कब छोड़ दिया उन्होंने? मुझे स्टार्ट करा के। अच्छा, ओके। तो लाइफ स्टार्ट करवा के ज्वाइन करवा के, मतलब ज्वाइन करा के स्टार्ट किया, दो तीन महीने तक साथ दिया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। ओके। देखिए, आपको जब कोई रास्ता नहीं दिखाने वाला, यदि आप रास्ता देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो बहुत सारे साथी आपके अपलाइन सीरीज में, LOS में होते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। आप डिपेंड किसी पे मत होइए, आप खुद अपना रास्ता बनाइए, जैसे मैंने बनाया है। मैं अपनी अपलाइनों पे डिपेंड नहीं था, और मैंने तो वेरी फर्स्ट डे अपनी अपलाइन को बोल दिया था कि आपसे अच्छा प्लान मैं दिखा दूंगा। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति डिपेंड बने। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सीखना है। जो कुछ सीखना है आपको प्रैक्टिकल करके सीखना है। तो आप प्रैक्टिकल करिए, आगे बढ़िए। आपकी टूल्स में आपको बुक्स मिल जाती हैं, आपका प्लान होता है, और आपकी जो LOS में कोई न कोई अपलाइन तो ऐसा होगा जो आपकी मदद करेगा। दैट्स ग्रेट। इसमें मैं भी अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ PK सिंह जी। मेरे भी जो इमीडिएट स्पॉन्सर थे, उन्होंने मेरे ख्याल से 6 महीने में बिज़नेस छोड़ दिया। फिर और जो सीनियर थे जिनकी उंगली पकड़ी, उन्होंने भी साल में छोड़ दिया। फिर और जो सीनियर थे तो वो भी मतलब 2-1 साल में छोड़ के चले गए। और कहीं ना कहीं हर समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रमोशन हो रही है तो मैं और ज़्यादा सीनियर बनता जा रहा हूँ। तो वो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड अगर आप ऐसा रखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये ऐसा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और आप ये सोचेंगे कि यार वो छोड़ के चला गया, मैं कैसे करूँगा, क्या होगा, तो फिर निराशा आएगी और कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो RS सिंह जी, आपको भी और बाकी सब लोगों को भी यही संदेश है कि अगर आपकी कंपनी सही है तो फिर लोग आएंगे जाएंगे, परवाह मत कीजिए, चलते रहिए, एक दिन वहाँ पहुँचेंगे जहाँ के लिए आपने शुरुआत किया है। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर। ये प्रश्न है बलवंत कुमार जी का। सर, हम अपनी टीम में लीडर्स कैसे क्रिएट करें? बहुत अच्छा सवाल है सर। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा काम यही है। उसको स्टार्ट करना काम नहीं है, डुप्लीकेशन कराना बहुत बड़ा काम है। डुप्लीकेशन कराने के लिए जो मेरा अपना मानना है कि जो भी व्यक्ति है, वो हो सकता है आप उससे जो उम्मीद कर रहे हैं उसके अंदर वो ना हो। डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेट कराने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपका जैसे कोई व्यक्ति स्टेज का लीडर हो सकता है, कोई व्यक्ति फील्ड का लीडर हो सकता है, कोई व्यक्ति प्रोडक्ट प्रमोशन का लीडर हो सकता है, कोई व्यक्ति आपके प्लान प्रेजेंटेशन में अच्छा हो सकता है। तो जो व्यक्ति जिस फील्ड में है उसी फील्ड में उसको मोटिवेट करिए, उसको और थोड़ा सा उसके अंदर कुछ और चीज़ें निकल के आएँ और उसे उसी डायरेक्शन में लेके आइए। किसी को कुछ भी थोपना नहीं है। जो नेचुरल रहता है ना, और उसके अंदर ये बिलीव हो गया कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। जैसे मैंने बात किया यू कैन विन बुक का, तो वो बुक से मुझे बहुत प्रभावित किया था। और वही वजह है कि उस बुक की वजह से मैं अकेला चलना शुरू हुआ था, और मेरी टीम में धीरे धीरे बहुत सारे लोग आए चले गए। एक स्थिति ऐसी आई मेरी टीम में कि मेरी टीम के बहुत सारे लीडर मेरे पास आए और बोले हम सब जा रहे हैं, आप भी चलिए। अच्छा। हाँ, मैंने उनको एक शब्द बोला था, वो मैं यहाँ भी बोलना चाहूँगा। मैंने कि ये तो आपकी शादी हो गई है और बीवी आपकी बीमार है, बीवी आपकी बीमार है, वो मरी नहीं है, हॉस्पिटलाइज है, तो क्या दूसरी शादी कर लेंगे या उसका इलाज कराएंगे? तो ऐसी स्थिति है कि आप लीडर क्रिएट करो। वो मेरी टीम के लोग चले गए और मैंने जीरो से बहुत सारे लीडर क्रिएट कर दिए। तो लीडर क्रिएशन में आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए और उसे आप क्या दे रहे हैं। जो उसे चाहिए वो देते रहिए, धीरे धीरे बहुत सारे लीडर क्रिएट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे। ग्रेट। PK सिंह जी, आपके पास में बहुत बड़ा तजुर्बा है। 2002 से 2022
20 साल का जो ज्ञान का भंडार है आपके पास में, वो एक इंटरव्यू में हम लोग नहीं समेट सकते। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, फिर कभी टाइम निकालेंगे और आपका जो विजडम है वो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। आपने समय निकाला, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। सो ये थे दिल्ली से पीके सिंह जी, बहुत क्रांतिकारी लीडर्स हैं, बहुत बड़े अचीवर हैं अपनी कंपनी में। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में पीके सिंह सर, ये हमारी चैट विद सुरेंद्र वत्स फैमिली की तरफ से एक छोटा सा उपहार आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।